ज्ञानी कहते सर्व मंगल में तप को पहला जान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। ज्ञानी कहते सर्व मंगल में तप को पहला जान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। ज्ञानी भगवंतों ने तप से कितने सारे कर्म खपाए। ज्ञानी भगवंतों ने तप से कितने सारे कर्म खपाए। तप का कोई अपवाद नहीं है, मानो तो इतिहास बताए। घोर तपस्या करके वीर ने पाया केवल ज्ञान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। ज्ञानी कहते सर्व मंगल में तप को पहला जान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। शुद्ध भाव से करी तपस्या होती है आत्म सुखदाई। शुद्ध भाव से करी तपस्या होती है आत्म सुखदाई। करण करावण और अनुमोदन तीनों ही होते फलदाई। जो करते तप का अनुमोदन वो है पुण्यवान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। ज्ञानी कहते सर्व मंगल में तप को पहला जान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। जलती पावन ज्ञान की ज्योति, नमस्कार महामंत्र के जप से। जलती पावन ज्ञान की ज्योति, नमस्कार महामंत्र के जप से। होती शुद्धि आत्म कुंदन की, महान मंगलकारी तप से। वीर मंडल तो सदा ही गाता गुणियों के गुणगान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की बड़ी महान। ज्ञानी कहते सर्व मंगल में तप को पहला जान। तप की महिमा बड़ी महान, तप की महिमा बड़ी महान। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों,
सबके सामने प्रसंग है तपस्या का, और जिन शासन में भी तप की बहार है, उसी विषय को चिंतन करते हुए आज आप हम सब तप के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ज्ञान को पाना धर्म का एक अंग है, भक्ति करना धर्म का दूसरा अंग है, व्रत अंगीकार करके संयम आदि लेना ये तीसरा अंग है। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण अंग है तप। इसे हम तप कहते हैं, तप रूप चर्या जब हो जाती है तपश्चर्या कहते हैं, या इसे हम तपस्या कहते हैं। ये तप जो है शायद ही हम में से कोई हो जो इससे वाकिफ ना हो, परिचित ना हो। लेकिन ये तप है क्या वास्तव में देखा जाए, और तप कैसा कैसा होता है, और तप क्यों करना चाहिए, इस चीज को हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जैसे आत्मा में अनेक प्रकार के गुण होते हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। जैसे प्रवचन होता है, आप कोई सुनते हैं, सुनते क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो सुनने के साथ आप ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं। ये जड़ ये कार्य नहीं कर सकता, ये दरी, ये पाटा, ये माइक, इसको ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम कहते हैं जड़ है, जड़ है मतलब अजीव है। तो अजीव में ज्ञान का अभाव होता है और जीव में ज्ञान की शक्ति होती है। जैसे ज्ञान एक गुण है आत्मा का, उसी प्रकार दर्शन एक गुण है, उसी प्रकार चारित्र एक गुण है। एक महत्वपूर्ण गुण और है, कौन सा? तो आत्मा में तप नाम का गुण है। अक्सर हम ज्ञान दर्शन चारित्र की बात तो सुनते हैं, तप की बात नहीं सुनते। तप एक गुण है आत्मा का। तो ज्ञान से हम जानते हैं, दर्शन से हम मानते हैं, और चारित्र से हम आचरण करते हैं, जीते हैं। तप से क्या करते हैं? तप से क्या करते हैं? तप गुण का कार्य क्या है? बहुत सुंदर। तप मतलब क्या है? शुद्धिकरण की शक्ति। बच्चा आया स्कूल से और कीचड़ में सन्न उसके पूरे कपड़े, जब देखती है माँ पैंट भी सब गंदी हो रही, घुटने का पूरा हिस्सा कीचड़ कीचड़ में हो रहा है, शर्ट पूरा सफेद था ब्राउन होकर आ गया, माँ उससे ये नहीं बोलती कि तूने क्या कर दिया, सब कपड़े खराब कर दिए, ये नहीं बोलती। माँ क्या बोलती है? क्या फिसल गया था बेटा? क्या लगी तो नहीं? क्या चोट तो नहीं आ गई? माँ को कपड़े की कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि मां को विश्वास है ये साफ हो सकता है, ये साफ हो सकता है, ये स्वच्छ हो सकता है। तो कीचड़ में पूरा सन्न लिप्त ऐसा जो कपड़ा है, वो कपड़ा मेला होते हुए भी उसका बहुत बड़ा गुण क्या है कि वो साफ हो सकता है। और ये ज्ञान किसको है? मां को है। तो मां को कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा साफ। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में, 3 बार में साबुन लगा लगा कर पूरा साफ कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे जड़ में साफ होने की योग्यता है, उसी प्रकार से जीव में भी, आत्मा में भी एक योग्यता है। कौन सी? तप नाम की योग्यता है। वह योग्यता क्या कहती है कि जीव शुद्ध हो सकता है, चाहे कितना ही मेला क्यों ना हो गया हो, कितना ही अशुद्ध क्यों ना हो गया हो, लेकिन ये जीव कैसा हो सकता है? शुद्ध हो सकता है। उदाहरण, प्रसन्नचंद्र राजर्षि, कुछ क्षण पहले भावों में विकृति आई, विकार आया, भाव मेले हो गए, कितनों कोई नरसंहार भाव ही भाव में कर डाला, लेकिन एकदम याद आया, अरे मुकुट तो है ही नहीं। मुकुट क्यों नहीं है? आंख खोली, अरे मैं तो साधु हूं, मैं तो साधना कर रहा था, आतापना ले रहा था और साधना कर रहा था। फिर क्या किया? वापस अपने आप को संभाला। वो संभाला तो क्या ठीक किए? भाव ठीक किए। तो जो भाव मेले हो सकते हैं वो भाव ठीक हो सकते हैं क्या? तो हाँ, निश्चित हो सकते हैं। तो जो कर्म लग सकते हैं वो कर्म दूर जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। पर इन सब के लिए क्या चाहिए? एक डिटर्जेंट चाहिए। वो डिटर्जेंट कौन?
वो तप रूपी अनुष्ठान का जब हम उपयोग करते हैं, तप रूपी आराधना का जब हम उपयोग करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी आत्मा को मेल से निर्मल कर सकते हैं। ये ताकत किसमें है? तप में। और सबसे बड़ी बात क्या है? मेल तो अपने आप दूर होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि मेल दूर होता है और हम वापस मेला कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन तब क्या करता है कि जो काम हजारों लाखों अरबों वर्षों में होने वाला है, उस काम को कैसे कर डालता है? उस क्षण में कर डालता है। कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को ज्ञानी एक श्वास में क्षय कर देते हैं। एक श्वास में, मतलब श्वास निकलना, लेना और निकलना कितनी देर का काम है? बहुत थोड़ी सी देर का। लेकिन इतनी सी देर में क्या करते हैं ज्ञानी? अपने करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को क्षय कर देते हैं। किसके बल पर? किसके बल पर? तप के बल पर। आम के सीजन में आम आता है, लेकिन वो कच्ची केरी से पक्का आम होने में कई बार 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति क्या करता है, या गृहिणी क्या करती है कि अपने घर में रख करके उस कच्ची केरी को पका लेते हैं, आर्टिफिशियल उष्मा दे करके। वो पक जाता है जल्दी और काम हो जाता है। तो किसी काम को जल्दी करना या देर से करना, यदि करना ही है तो कैसे करना? कोई काम करना ही है तो फिर आपका प्रिंसिपल क्या है? भाई भिड़ के करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, देर मत करो। जब करना ही है तो ज्ञानी क्या बोलते हैं? ज्ञानी क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं इन कर्मों का नाश करना ही है, तो धीरे धीरे कब तक चुकाता रहूंगा? क्या करना? इनको तेजी से चुका दो। तेजी से चुकाने के लिए जरिया कौन है? उपाय कौन है? उपाय का नाम तप है। तप करके क्या करते हैं हम? जैसे हम संसार में रहकर क्या करते हैं? संसार में रहकर के हम ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए। और तप करके हम क्या करते हैं? कर्म दूर हो जाए। लेकिन कर्म दूर करने की कंडीशन क्या है? कर्म दूर करने की कंडीशन क्या है? यदि आपको कर्म दूर करना है तो उसके लिए किसको पास लाना पड़ेगा? जिसको दुनिया दुख कहती है, जिसको दुनिया दुख कहती है, तब क्या करता है? उस दुख को आमंत्रित करता है कि आओ, और इस दुख में रह करके, मैं साधना करके, मैं सुखी रह करके, इस दुख से भी दुखी ना होकर के, इसमें आसक्त ना होकर के, इससे पीड़ित ना होकर के, इसमें आर्त ध्यान और रोध ध्यान ना करके मैं क्या करूंगा? मैं इन कर्मों का क्षय कर दूंगा। जो कर्म बाद में सहना है उसको अभी सह लो ना, और अभी सह करके इनसे मुक्त हो जाओ। इसका नाम क्या है? इसका नाम तप है। मतलब भविष्य में आने वाले कर्मों को भी वर्तमान में भोग लेना और भोग करके उनकी भी निर्जरा कर देना, इसका नाम क्या है? तप है। तो जैसे एक व्यापारी क्या बोलता है? व्यापारी ये बोलता है कि जो माल बाद में बिकने वाला है उसको मैं अभी बेचूं ना, काम खत्म करूं। अगले साल तक कब तक डेली स्टॉक रखूंगा? इसका स्टॉक कब तक रखूंगा? अभी इसको खत्म करूं इस सीजन में। तो कभी कम ज्यादा भी करना पड़ता है, तो कम ज्यादा करके भैया करो, इसको सेल लगाओ और बेचो, डिस्काउंट दो और बेचो। माल बेचना है मेरे को, क्योंकि माल बेचने में लाभ है व्यापारी का। ठीक उसी प्रकार से जो वास्तव में आत्महित चाहता है, जो अपना हित चाहता है, और इतना अच्छा जिन शासन जिसको मिल गया, और जिसको आदर्श के रूप में, उदाहरण के रूप में परमात्मा मिल गए, अनेकों परमात्मा मिले, अनेकों केवली मिले, अनेकों गुरु महाराज मिले, और उन सब का उदाहरण जिसके जीवन में घूमता है चलचित्र की तरह, तो जीव क्या बोलता है कि मुझे भी अपने कर्म खपाना है। कर्म खपाने के लिए क्या करना? ये कर्म धीरे धीरे आएगा और अपना हिसाब चुकता करेगा। उसके पहले मैं क्या करूं? मैं तप करके इन सब कर्मों के हिसाब को चुकता कर दूं। इसलिए तप क्या है कि जो लाभ बाद में मिलने वाला है उस लाभ को वर्तमान में लेने का एक उपाय हो गया। भविष्य में भी मिलने वाले लाभ को वर्तमान में ले लेना, उसका नाम क्या है? तप है। देखा जाए तो सामायिक सबसे बड़ा अनुष्ठान है, और उसके लिए सहयोगी प्रतिक्रमण, जप, तप, भक्ति आदि सब अनुष्ठान है। लेकिन जो हमारे काम को तेजी से कर दे, वो एकमात्र अनुष्ठान कौन सा है? वो तप है। सामायिक समता देती है, लेकिन तप क्या करता है? वो सोने में सुगंध की तरह, इस सामायिक सोना है तो उसको सुगंध की तरह क्या करती है? और श्रृंगारित करती है। कौन? तपस्या। मतलब जो काम सिर्फ सामान्य समता से धीरे धीरे होगा,
तप सही क्षमता से क्या होता है, वो काम तेजी से हो जाता है। जस्टी बात है आपको। तो इसलिए तप क्या हो गया, तप की परिभाषा कोई पूछे तो क्या है, तो तप मतलब आत्मशुद्धि का प्रयत्न। तप क्या है, आत्मशुद्धि का प्रयत्न। तप क्या है, कर्मों से मुक्ति का प्रयत्न। तप क्या है, दुख में भी सुख का अनुभव करने का प्रयत्न। तप क्या है, सुखी सुखी, खुशी खुशी अपने दुखों से मुक्त होने का उपाय, या दुखों को भोग लेने का उपाय। आनंदित रह करके अपने आने वाले दुखों को भोग लेना। एक व्यक्ति बीमारी में दुखी होता है, दूसरा भी दुखी होता है, तीसरा भी दुखी होता है, चौथा भी दुखी होता है, पर क्या कोई ऐसा मिल सकता है जो बीमारी में भी खुश रहे? ऐसा मिल सकता है दुनिया में? कैंसर के यदि 100 पेशेंट्स को यदि हम देखें और 100 के 100 जो हैं वो पीड़ा से, वेदना से त्रस्त हैं, लेकिन सबके चेहरे पर दुख एक जैसा दिखेगा या अलग दिखेगा? इसका मतलब योग्यता है, दुख में भी सुखी रहने की योग्यता है। तब क्या करता है, तब हमारे आनंद को इतना बढ़ाता है भीतर में कि दुख मिलता जरूर है लेकिन उस दुख में हम दुखी नहीं होते। मालूम है आपको कि अभी शैणिक महाराजा कहां पर है? कहां पर है शैणिक महाराजा? पहली नरक में। तो पहली नरक का जो दुख है वो मनुष्य लोक से अधिक है कि कम है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन शैणिक महाराजा हमसे सुखी है कि दुखी है? हमसे अधिक सुखी है या हमसे कम सुखी है? हमसे अधिक सुखी है। किसके बल पर? तप के बल पर। वो भी एक तप ही कर रहे हैं, वो भी एक तप कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कर्मों का क्षय हो वो सब क्या है वास्तव में? वो सब तप है एक अपेक्षा देखें तो। और यहां तक कि भविष्य में आने वाले कर्मों को भी वर्तमान में भोग लेना, ये और बड़ा तप हो गया। तप से 2 लाभ होते हैं। तप से वर्तमान में समता और वर्तमान में निर्जरा, मतलब संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसलिए बोला तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है। संवर तो होता ही है, मतलब नए कर्मों का आगमन तो रुकता है, पर पुराने कर्म जो हैं उनकी क्या हो जाती है, वो समय के पहले आकर के भोग लिए जाते हैं और उनकी निर्जरा भी हो जाती है। तो ऐसा तप करना या नहीं करना? ऐसा तप करना या नहीं करना? यदि करना तो इसका कोई उदाहरण? कभी कभी क्या होता है, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम बहुत कठिन है, लेकिन अच्छा होनहार विद्यार्थी हो तो उसको फिर एक उदाहरण मिल जाता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। और सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल गया यदि, तो बच्चा उसको देख लेता है, अच्छा ये स्टेप से ये फॉर्मूला है, फिर क्या करता है, फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अपने जिन शासन में प्रति वर्ष, प्रति चातुर्मास, प्रति पर्युषण या प्रति भादो मास, सावन मास, इनमें क्या मिलते हैं अपने को? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलते हैं बहुत सारे। जैसे अभी साध्वी मास्टर से पूछेंगे आपका वजन पहले कितना था और अभी कितना हो गया, तो शायद उनसे वजन ज्यादा वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं अपन। अमरावती में जब दीक्षा हुई थी तो पहला ही वर्ष था, तो एक भाई को तीसरे दिन तेले में कोई पकड़ के लेकर आया कि महाराज साहब इसका तेला है, तो महाराज साहब ने फिर उनको पचक खांड दिया। तो बड़ी मुश्किल से आया और बड़ी मुश्किल से वापस ले गए। फिर कुछ दिन बाद और आ गया वो, उसको फिर अब 2 लोग पकड़ के लाए, तो बोले आज 28 है, आज 8वां है। तो उनसे बोला कि तेले में पाड़ना नहीं किया था क्या? बोले नहीं, तेले में पाड़ना नहीं किया, थोड़ी सी हिम्मत थी तो इसलिए 28 तक ले लिया। तो 28 हो गई, चलो पाड़ना मतलब मांगलिक दे दी, पचक खांड दे दिया। फिर वो भाई चला गया। वो भाई को फिर कुछ दिन बाद अब 3 लोग आए, पीछे से भी आया और वो सब लेकर आए। तो पूछा क्यों, क्या बात है? बोले 16 हो गए। तो उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो रही थी, तो अब उसको समझाया हमारा सामने कि बस बहुत हो गया, अब रहने दो। और उसकी स्थिति भी ऐसी लग रही थी कि शायद कल तक क्या खींचेगा, आज ही कुछ कर लेगा गड़बड़, पर वो नहीं। ऐसे करते 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 पता है आपको क्या हो गया? मासिक क्षमण हो गया। इनकी तो ऐसी हालत नहीं हुई क्योंकि आप सबकी कृपा थी सद्भावना थी। पर सोचिए कि ऐसी स्थिति वाला लड़का, तीसरे उपवास में एकदम स्थिति कठिन थी चलाना, और 3 के आगे 1 शून्य और लग गया। तो अपने को सॉल्व एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसे लोगों से?
पर अपनी आत्मा ऐसी है पक्की मजबूत कि मैं देखूंगा सब कुछ लेकिन करूंगा मेरे मन मर्जी से। ये हालत जब तक रहेगी तब तक अनुमोदना होगी नहीं। और वास्तव में पाड़ना किसका करवाना, पाड़ना किसका करवाना? तपस्वी का पाड़ना करा के उनको नीचे गिराना, या वास्तव में अपनी बुराइयों का पाड़ना करके अपने को ऊंचा बनाना? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपन सोचे इनका पाड़ना कब, ये तो अपने को सबको मालूम है, लेकिन अपना पाड़ना कब होगा? कब होगा अपना पाड़ना? अपने क्रोध का पाड़ना कब होगा? अपने ईर्ष्या का पाड़ना कब होगा? अपने ईगो का पाड़ना कब होगा? किसी किसी से अपन ने कह रखा है तेरे से बात नहीं करूंगा, तो तेरे से बात नहीं करूंगा ये कब कहा? कुछ महीने कुछ साल हो गए, तो अभी तक कितने मासिक श्रवण हो गए हमारे, उसके कितने सारे मासिक श्रवण हो गए, अभी तक पाड़ना ही नहीं किया। तो पाड़ना जब नहीं करते तो क्या होता है? कोई व्यक्ति पाड़ना नहीं करे तो क्या दिखता है अपने को? जैसे वो भाई 3 उपवास में था, फिर 8 उपवास में था, फिर 16 उपवास में था, तो धीरे धीरे क्या होते आ रहा था? बाहर से, है ना, तो बाहर से कमजोर होते आ रहा था। ठीक उसी प्रकार से यदि अंदर की कषायों का पाड़ना नहीं करते हैं तो बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते जाते हैं? कमजोर होते जाते हैं। तो अपने को कमजोर होना है क्या? कमजोर नहीं होना। तो ये सॉल्ड एग्जाम्पल है कि इनको देखो, यदि इन्होंने एक चुनौती को स्वीकार किया और उसको सफलतापूर्वक पार कर लिया, तो अपने को भी सोचना मेरे लिए भी ये चुनौती है। मैं अपने भाई से बात नहीं करता हूं, या अपनी बेटी से मैंने रिश्ता तोड़ लिया है, या मैं अपने पिताजी से बात नहीं करता हूं, उनको साथ नहीं रखता हूं, या मैंने अपने ससुर वालों से रिश्ता तोड़ लिया है। मतलब कुछ ना कुछ अंदर में गठाने, एक नहीं अनेकों, हम सबके अंदर क्या पड़ी हुई है? भरी हुई है। जैसे पतंग की डोर जो होती है ना, उलझी हुई रहती है, ऐसे हमारा मन भी क्या है? पूरा उलझा हुआ है। तो वास्तव में तप करना मतलब सिर्फ आहार छोड़ना नहीं है। तप करना मतलब अनवांटेड एलिमेंट्स को निकाल देना। आहार क्या है वास्तव में? आत्मा की दृष्टि देखें तो, आत्मा की दृष्टि देखें तो आहार क्या है? आहार अनवांटेड एलिमेंट है, मतलब ये अवांछनीय पदार्थ है। इसकी आवश्यकता किसको नहीं है? आत्मा को नहीं है। इसकी आवश्यकता किसको नहीं है? आत्मा की दृष्टि देखें तो आत्मा तो अनाहारी है। अनाहारी है मतलब आत्मा को इन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है, और आत्मा तो जीती रही है, जी रही है और जीती रहेगी। आहार मिले या ना मिले, आत्मा कहीं मरने वाली नहीं है। देह मरे छे, हूं नहीं मरतो, हूं अविनाशी आत्मस्वरूपी। तो जो आत्मा हम हैं और वो अजर अमर अविनाशी ऑलरेडी है, तो वास्तव में आहारी है कि अनाहारी हो? अनाहारी है। लेकिन ये अनाहारी आत्मा आहार क्यों कर रही है? क्योंकि अनाड़ी भी है। अनाड़ी क्यों है? क्योंकि वास्तव में समझ नहीं पा रही है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर नहीं हूं ये समझ नहीं पाने के कारण से क्या कर रही है? ले रही है, ग्रहण करने का भाव कर रही है, ग्रहण भी हो रहा है और जा रहा है शरीर में, और महसूस क्या कर रही है? कि मैंने खाया। आज आपने नौकाशी में क्या खाया? जलेबी खाई कि नहीं खाई? तो जलेबी खाई तो किसने खाई? वास्तव में शरीर ने खाई, और महसूस क्या किया? आत्मा ने महसूस क्या किया? मैंने खाई। तो जिस जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं नहीं खाता हूं क्योंकि मुझे खाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो व्यक्ति खाते हुए भी महसूस करता है कि ये शरीर में जा रहा है, मुझ में नहीं जा रहा, ये शरीर में जा रहा है, मुझ में नहीं जा रहा है। तो वह जीव तो वास्तव में किससे जुड़ जाता है? उसका भाव तब तो शुरू हो गया, उसका भाव तब तो शुरू हो गया। और जब वास्तव में बाहर से भी उसका आहार रुक जाता है तो हम क्या बोल लेते हैं? अब द्रव्य तब भी शुरू हो गया। ऐसे भीतर में आसक्ति छूटे वस्तु की और ये महसूस करना बंद हो कि मैं खाता हूं, तो वहीं से क्या शुरू हो गया? तो भाव तब कौन कौन कर सकते हैं अपने में से? भाव तब कौन कौन कर सकते हैं अपने में से? भाव तब करने के लिए क्या करना है? महसूस करना है कि जो जा रहा है आहार, ये किस में जा रहा है? ये शरीर में जा रहा है। ये किस में नहीं जा रहा है? आत्मा में नहीं जा रहा है। आत्मा यदि खाए तो जब जाए तो दिखना जी जलेबी यहां पड़ी है, रसगुल्ला यहां पड़ा, ये सब पड़ा हुआ है, पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि खाता वास्तव में शरीर है और आत्मा महसूस करती है मैं खा रही हूं।
लेकिन जो भाव तप में आ जाता है वो वास्तव में ये महसूस करता है मैं खाता था नहीं, खाता हूं नहीं, और खा सकता नहीं, और कभी खाऊंगा नहीं। इसलिए क्या करना, तो इससे आसक्ति छोड़ लो। तो जिसकी आसक्ति पदार्थों के प्रति छूट जाती है उसका कौन सा तप हो जाता है? भाव तप। और भाव तप का परिणाम क्या बनता है कि जो संस्कार शरीर को दिए हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं, तो बाहर में क्या शुरू हो जाता है? द्रव्य तप। तो बाहर से आहार का लेना यही बंद होता है, और भीतर में आहार की आसक्ति यही बंद होती है। इस प्रकार से भाव तप और द्रव्य तप का मिश्रण होता है, और इसका नाम क्या हो जाता है? ये तप हो जाता है। ये तप हो जाता है। पर ये तप जो है, ये तप वही कर सकता है जिसको किसका हित करना है? आत्मा का कि शरीर का? आत्मा का हित करना है। तो जो आत्मा का हित चाहता है वो धीरे आत्मा की समस्या समझता है कि मैं बहुत सारे कर्मों से बंधा हुआ हूं, मैं बहुत सारे राग द्वेष से बंधा हूं, प्रति क्षण में दुखी हो रहा हूं, इन्हीं राग द्वेष मोह के चक्कर में, इन्हीं आसक्तियों के चक्कर में मैं निर्भर हो रहा हूं पदार्थों पर। तो मुझे ये निर्भर नहीं होना, मुझे आसक्ति नहीं करना। तो वह जीव तो क्या हो जाता है? सावधान हो जाता है, और धीरे धीरे अपनी आसक्ति कम करते जाता है, और भाव तप करता करता धीरे द्रव्य तप भी बढ़ाते चले जाता है। और जो ये नहीं समझ पाता है वो जीवन में क्या करता है? जितना पुण्य का उदय मिलता है उससे अधिक की वांछा करता है, उससे अधिक की इच्छा करता है, और धीरे क्या करते जाता है? अपने जीवन में आसक्ति बढ़ाते चले जाता है। और जितनी आसक्ति बढ़ती है तो उतना द्रव्य तप भी उसके लिए क्या होते जाता है? मुश्किल होते जाता है। तो क्या करना अपने को? अपने को इनकी अनुमोदना कैसे करना? अपने को सॉल्ड एग्जाम्पल मिल गया, तो सॉल्ड एग्जाम्पल मिलने के बाद क्या करना? तो अपने को अपने भीतर में परिवर्तन लाने का प्रयास करना। क्या करना? जैसे कोई कैटलॉग मिल गया, किसी को कैटलॉग मिल गया, और वो कैटलॉग के हिसाब से कोई चीज बनाना है, तो व्यक्ति मिलान करता है कि जैसा कैटलॉग में दिख रहा है ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा। बस ऐसे कैसे क्या करना? सॉल्ड एग्जाम्पल्स को देख देख करके एक से बढ़कर एक उदाहरण हमको मिलेंगे तपस्याओं के, कई भाव तप के और कभी द्रव्य तप के। इन्हें क्या करना? इन्हें समझ करके अपने जीवन से अंदर से आसक्ति छोड़ना, और बाहर से क्या छोड़ना? वस्तुओं को छोड़ना। मतलब अंदर में वस्तु का राग छूटे और बाहर में वस्तु छूटे, तो वास्तव में क्या बन जाएगा? ये तप बन जाएगा। देखिए, जिस प्रक्रिया से हमने कर्म बांधे हैं, जिस प्रक्रिया से हमने कर्म बांधे हैं या कर्म बांधते हैं, हमें यदि कर्मों का क्षय करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कर्मों का क्षय करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी उल्टी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो हमने कर्म क्यों बांधे और कैसे बांधे? तो हमने आसक्ति की, हमने राग द्वेष किया, तो हमने कर्म बांधे। तो हमको कर्म छोड़ना है, कर्मों से मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आसक्ति छोड़ना पड़ेगी, आसक्ति से हटना पड़ेगा। तो जितना इतना आसक्ति से हटेंगे, अटैचमेंट्स तोड़ेंगे, उतना उतना क्या हो जाएगा? हमारे कर्मों का क्षय होगा। परमात्मा ने क्या किया? पूरे कर्मों का क्षय किया। तो पूरे कर्मों का क्षय जैसे उन्होंने किया, तो वही हमको करना है, तो हमें भी करना पड़ेगा, इसी क्रम में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहां क्या किया गया कि तप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से तप? भाव तप, द्रव्य तप। उसी का दूसरा नाम क्या है? बाह्य और आभ्यंतर तप। बाह्य तप कैसा होता है? वो जो दिखता है वो तप होता है। आभ्यंतर तप कौन सा होता है? जो नहीं दिखता है वो होता है। बाह्य तप कैसा होता है? वो शरीर आश्रित होता है। आभ्यंतर तप कैसा होता है? आत्मा आश्रित होता है। शरीर आश्रित तप कैसा? तो आयम्बिल, उपवास आदि क्या हो गए? ये शरीर आश्रित तप हो गए। लेकिन आभ्यंतर तप कैसा? कि भावों को बदलना। जैसे किसी का अविनय करते आए लेकिन भाव में परिवर्तन हुआ, अब इसका विनय करना, तो क्या हो गया? ये आभ्यंतर तप हो गया। तो बाह्य तप तो हमको बहुत सी बार सुनने को, देखने को सब मिलता है। उसमें कौन से तप आते हैं? तो उपवास भी उसमें ही तप आता है। आवश्यकता से कम खाना, यह भी क्या हो जाता है? उर्णोदरी नाम का दूसरा तप हो जाता है। यदि हम वेराइटीज बहुत रखते हैं, उन वेराइटीज को सीमित करना, यह वृत्ति परिसंख्यान तप कहलाता है। फिर यदि हम सोचें कि जितना क्वालिटी कॉन्शियस हम हैं कि मुझे ऐसा डिलीशियस फूड चाहिए, मुझे एकदम स्वादिष्ट फूड चाहिए, तो उसमें कमी करना और बिना नमक का, बिना मिर्ची का आदि आदि ऐसा भोजन करना, यानी आयम्बिल आदि करना, ये कौन सा तप कहलाता है? ये रस परित्याग तप कहलाता है। ऐसे कभी अनशन मतलब उपवास, कभी उर्णोदरी कम खाना, कभी वृत्ति परिसंख्यान वेराइटीज कम रखना, कभी रस परित्याग क्वालिटी कम करना, और कभी इस शरीर के माध्यम से जो ये सुविधा भोगी है हम, कि हमारे को हमेशा सुविधा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो उसमें क्या करना
कि श्रमशील बनना और उचित कार्यों में इस शरीर को लगाना, चाहे वो लुंचन हो, केश लुंचन हो, और चाहे वो विहार हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? काया क्लेश नाम का तप बोलते हैं। या आतापना आदि लेना, ये काया क्लेश तप कहलाता है। ऐसे ये अनेक प्रकार के तप होते हैं। ऐसे ही एक तप क्या कहलाता है? प्रतिसंलीनता तप। प्रतिसंलीनता तप मतलब क्या हो गया कि एकांत स्थान पर जाकर के, जहां पर 5 इंद्रियों के मनोरम विषय मिले भले ही, लेकिन वहां पर भी अपने मन को रमने नहीं देना, अपने मन को वहां से हटा के रखना और वहां आराधना करना। जैसे पोषद आदि हम करते हैं, तो पोषदशाला में जाकर के शहर की व्यवस्थाओं से, शहर की सुविधाओं से दूर रह करके हम क्या करते हैं? पोषद आदि करते हैं। तो ये कौन सा तप कहलाता है? प्रतिसंलीनता तप कहलाता है। ऐसे बाहर के तप करना, ये कौन से तप कहलाते हैं? बाह्य तप कहलाते हैं। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं? वेराइटीज तय कर लेते हैं, इतनी कम वेराइटीज में मुझे जीना है। एक बार एक व्यक्ति को देखा, आइंबिल करने आया, पहली बार देखने का मौका मिला था, तो उस समय देखा, उसने गया, वो चावल की तपेले में से चावल निकाले, चावल भरे, आया और खाया और चला गया। कितनी देर में काम हुआ? तो उसने लगभग आधी थाली लगभग चावल होंगे जितनी उसकी खुराक होगी, लेकिन उसने लिया, खाया और चला गया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि इसने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक चावल लिया और आया और चला गया। कितनी वैरायटीज उसके पास, एक ही द्रव्य, एक ही वर्ण, एक ही द्रव्य और एक ही प्रकार का द्रव्य, मतलब उसका भी एक ही फॉर्म में चावल, मतलब चावल। ये क्या हो गया? कौन सा तप हो गया? ये वृत्ति परिसंख्यान तप हो गया। मतलब वृत्तियों को क्या करा? वैरायटीज को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। तो ये तप अपने को कई बार देखने को मिलता है। इसके सॉल्ड एग्जांपल्स भी बहुत सारी बार मिलते हैं। क्या करना चाहिए? अपने को इनसे सीख लेना चाहिए कि कुछ वेराइटीज कम करके, कुछ क्वालिटी कॉन्शियसनेस कम करके, कुछ क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करके क्या मैं जी सकता हूं? क्या मैं जी सकता हूं? तो जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है वो इस बाह्य तप से जुड़ जाता है और मौके मौके पर बदल करके वो एक बाह्य तप करता रहता है। अपने को भी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे मौके मिलते हैं बाह्य तप करने के, लेकिन अपन क्या करते हैं? हमेशा सुविधाओं को ढूंढते हैं। आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है, मंदिर है, 9 बजे का समय है, लेट हो गए हैं, आप क्या बोलेंगे? धूप बहुत हो गई, मान ली गर्मी का सीजन है, आप क्या बोलेंगे? गाड़ी में बैठ के जाएंगे अपन। लेकिन दूसरा व्यक्ति पैदल भी जाता है, और यही नहीं जाता, पहाड़ों की यात्रा कर लेता है, तीर्थ यात्रा कर लेता है, दूध बेला करके 7 यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो पालितना की गिरिराज की यात्रा कर लेता है। कौन सा तप करता है? तो काया क्लेश तप करता है। तो काया क्लेश तप, अनशन तप, उनोदरी तप, ये सब तप हमारे को क्या करते हैं? हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि कम में भी गुजारा चल सकता है, जैसा मिला, जितना मिला, जो मिला उसमें जी सकते हैं। ऐसा ही कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मौका कौन देता है? बाह्य तप। और एक होता है आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप हम अक्सर नहीं करते, हम करते भी है तो कहां तक करते हैं? बाह्य तप करके रुक जाते हैं। पर वास्तव में आभ्यंतर तप मतलब अंतरंग तप, आत्म आश्रित तप, ये करे बगैर कर्मों की निजरा हो सकती है क्या? इनके बिना नहीं होती। ये तप कौन से? ये तप कौन से? तो भाव तप। कौन से? तो पहला आता है प्रायश्चित, फिर आता है विनय, फिर आता है व्यावच, फिर आता है स्वाध्याय, फिर आता है व्युत्सर्ग, फिर आता है ध्यान। ये कैसे तप है कि जिसको बाहर से देखा नहीं जा सकता, लेकिन असली तप कहें या वास्तव में कर्म निजरा का मुख्य कारण कहें तो यही तप है। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे साहब अब तो एक एकाशना भी नहीं होता, मैंने मासिक श्रवण किया था। कोई बात नहीं, आप कौन सा तप कर सकते हो? आभ्यंतर तप तो हर जीव कर सकता है। और कब कब कर सकता है? बाह्य तप तो अपन कुछ कुछ तिथि विशेष में कर पाते हैं या कुछ कुछ अंतराल में कर पाते हैं, लेकिन आभ्यंतर तप कैसा होता है? भावों से होने वाला तप। और वो कब कब किया जा सकता है? तो हर समय किया जा सकता है, हर समय किया जा सकता है। आपका किसी से कुछ क्लेश हुआ और आपके भीतर में एक भाव चल रहा है कि मैं कहां गलत था, वही तो गलत था, और इतना करते 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 आप में वापस टर्न हुआ, कुछ मन में कुछ टर्निंग आया, और टर्निंग होकर के आपने सोचा कि कुछ गलती तो मेरी भी थी ना, मैंने भी तो थोड़ा उत्तेजित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया था, मेरा भी तो थोड़ा व्यवहार गलत था, मैंने भी तो अंदर में द्वेष किया था उससे, और धीरे करते करते आपको लगा कि बहुत सारी गलती मेरी थी।
तो आपका हृदय भर आया, ये कौन सा तप हुआ? इसको प्रायश्चित तप बोलते हैं। यदि अति मुक्तक जी के जीवन में कौन सा तप नहीं होता कि उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो उत्तर क्या आएगा? प्रायश्चित तप। क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी? पानी में नाव चला रहे थे, तो क्या गलती थी उनकी? नहीं चला सकते क्या? पानी में नाव नहीं चला सकते क्या? नाव क्यों नहीं चलाना पानी में? जब सड़क पर वो चल सकते हैं तो पानी में उनके पात्रा क्यों नहीं चल सकता, या चला क्यों नहीं सकते? क्या कारण? खुश हो रहे थे, तो खुश नहीं हो सकते क्या? खुश नहीं हो सकते क्या? बताइए, कितनी बार कहानी सुनी होगी है, तो उत्तर तो दे ही सकते हैं। अरे सड़क पर वो चल सकते हैं तो पानी में उनकी नाव क्यों नहीं चला सकते हो? क्या कारण? कच्चा पानी में क्या दिक्कत? पानी में जीवों की हिंसा। अच्छा, और क्या दिक्कत? कलपता नहीं है। मतलब दीक्षा नहीं लेते तो चला सकते थे ना? क्या कारण? जीवों की हिंसा। तो प्रिंसिपल ये नहीं है कि पानी में नाव नहीं चला सकते, प्रिंसिपल ये है कि हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा नहीं करना चाहिए। तो उनको प्रायश्चित हुआ कि नहीं हुआ? कितनी बार समझाया उनको गुरु महाराज ने? एक बार समझाया, और कितनी देर में प्रायश्चित हो गया? समोसन पहुंचते पहुंचते तो केवल ज्ञान हो गया, एरिया में करते करते। अभी तो देशना भी नहीं सुनी। तो सोचिए, अब हमारा हर वो काम जिसमें हिंसा होती है वो किसके लायक है? प्रायश्चित लायक। और हम करते हैं क्या? हमारी आंख में कभी आंसू आता है क्या? आप घूमने गए, आपने बोटिंग की, आपने माउंटेनियरिंग की, आप बर्फ के पहाड़ पे चले, आप घास पे चले, आप घूम फिर करके आए, होटलिंग लॉजिंग सब किया आपने, खाया पिया सब, दिन और रात सब किया, वापस आए। वापस आने के बाद आपको खुशी हो रही कि दुख हो रहा है? खुशी हो रही। मतलब हिंसा में क्या है? हमारे खुशी है, इसलिए हमारी मुक्ति नहीं है। अब ये उनकी मुक्ति हुई, तो उनकी मुक्ति के पीछे कारण कौन बना? उनका प्रायश्चित। उस प्रायश्चित ने ये एहसास कराया उनको कि मैंने कोई छोटा मोटा गलत काम नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। वास्तव में हिंसा की असंख्य जीवों की ये तो दोष है ही। मैंने अपने परमात्मा की आज्ञा ठुकराई, गुरु की आज्ञा ठुकराई, ये और बड़ी हिंसा की। और मैंने अपनी आत्मा के लिए कर्म बांधे, ये और भी बड़ी हिंसा की। और मैंने अपना संसार बढ़ाया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो तिरने का मार था उसमें मैं डूब गया। तो विचारी विचार में क्या शुरू हो गया? प्रायश्चित शुरू हो गया। तो ये क्या बन गया उनके लिए? अब जो हर काम, हर वो काम जिससे कर्मों की निजरा हो, वो कौन है? शुरू में बात की अपन ने। हर वो काम जिससे कर्मों की निजरा हो, वो कौन सा काम है? तप है। तो उन्होंने यदि प्रायश्चित किया, तो प्रायश्चित करते करते उनके कर्मों का बंधन हुआ, या कर्म ढीले होकर के छूट गए? कर्म ढीले होकर छूट गए। यदि लौकिक में भी देखें अपन, सामान्य व्यवहार में, कि आपने किसी को कोई गलत शब्द बोल दिया और फौरन आपको एहसास हुआ और आपका भीतर का हृदय रो दिया, अरे मैंने गलती की, और आपने उसके चरणों में जाकर के माफी मांग ली, तो बताइए वो माफ करेगा कि नहीं करेगा? संभावना अधिक किसकी है? वो करेगा ही आपको। और नहीं भी कर पाया तो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, बदला लेने की भावना है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब लोक में भी दिख रहा है तो कर्मों को भी नहीं मंजूर है। इसलिए प्रायश्चित तप हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई बोले कौन सा तप है ये, इसमें आहार तो छोड़ा ही नहीं अपन ने, तो तप हुआ कि नहीं हुआ? तो तप हुआ। तो कौन सा तप है ये? नहीं दिखने वाला तप है बाहर से, लेकिन अंदर से अनुभव किया जा सकता है। इसलिए कौन सा तप है ये? आभ्यंतर तप। ऐसे आभ्यंतर तप कितना पावरफुल है कि अति मुक्तक मुनि को तिरा दिया, तो हमको भी तिरा सकता है। और सिर्फ प्रायश्चित तो एक सैंपल है। दूसरा तप कौन सा है? विनय है। विनय किसके प्रति? कौन सा ऐसा व्यक्ति दुनिया में जिसमें विनय नहीं है? कोई मिलेगा आपको ऐसा जिसमें विनय नहीं है? आप बोलेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे विनय नहीं जिनमें,
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें विनय नहीं है। झुकता तो है ही हर व्यक्ति, झुकता तो है ही हर व्यक्ति, लेकिन कौन किसके सामने झुक रहा है उसका कमाल है। बस एक के प्रति झुकने से कर्मों का बंधन होता है और एक के प्रति झुक जाने से कर्मों की निजरा हो जाती है। 10 का नोट प्रभावना में मिला, कमर की प्रॉब्लम है, नोट हाथ में लिया और थोड़े धक्के मुक्के में क्या हुआ, नोट गिर गया। अब वो 10 का नोट नीचे है जमीन पर और बाबूजी झुक भी नहीं सकते, डॉक्टर ने भी मना किया है। झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? किसके लिए झुक रहे हैं? तो उनका विनय किसके प्रति है? वो 10 के नोट के प्रति विनय, उनको वैल्यूएबल लग रहा है, मूल्यवान लग रहा है। आप सोचिए अपना, आप पत्नी से के सामने नहीं झुक सकते, ससुर जी के सामने नहीं झुक सकते, सासू जी के सामने नहीं झुक सकते, लेकिन ग्राहक के सामने झुकते हैं कि नहीं झुकते? और कई बार झुकते हैं कि नहीं झुकते? क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपका पैसे के प्रति क्या है, धन के प्रति क्या है, विनय है। आप पड़ोसी के यहाँ झाड़ू नहीं लगा सकते, दुकान की झाड़ू लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। कभी कभी दुकान के सामने ओटले की भी झाड़ू लगाते हैं और ओटले के बाहर कभी कभी रोड की भी झाड़ू लगा देते हैं। आज स्वीपर नहीं आया म्युनिसिपालिटी का, क्या करते हैं आप? वे कर लो। क्यों कर लो? क्यों कर लो? दुकान के प्रति आपका समर्पण है, विनय है। तो विनय तो हर जीव में है, विनय हर जीव में। एक कुत्ता ही पालते हैं ना, तो उसको आप बिस्किट खिलाते हैं यदि, तो वो दुम हिलाता है, मतलब वो क्या कर रहा है आपके प्रति। तो इतना तो पशु भी कर लेता है, फिर एडिशनल क्या? तो बोलते हैं सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, और उससे आगे बढ़ करके आत्मा, इन 4 का विनय कर ले, इन 4 के भी झुक जाए, तो उसका संसार समाप्त होता ही होता है। वास्तव में इन्होंने तप आज नहीं किया, इनकी अब दीक्षा हुई ना, तब इन्होंने तप कर लिया। वो तब दिखा नहीं अपने को, वो तब दिखा नहीं, अपने का संयम लिया है आज, तो आज तप नहीं किया, आज या फिर किया तो उपवास किया है बस, और वो तो कल पाड़ना हो गया। तो वास्तव में देखा जाए तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति सच्चा समर्पण आ जाए तो संसार हमारा शॉर्ट हो जाता है तेजी से। वो भी एक 3 से रिश्ता बना लिया और ये तय कर लिया अब 4थे से रिश्ता नहीं, मतलब बाहर के किसी पदार्थ से रिश्ता नहीं, अब पत्नी मेरी नहीं, पति मेरा नहीं, बच्चा मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं। तो कितना बड़ा तप कर लिया, कितनी सारी आसक्तियां तोड़ दी। तो बताइए मासिक श्रवण बड़ा कि वो तप बड़ा? वो तप बड़ा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे कर्मों की निजरा तेजी से होगी। रिश्ते तो हमने भी कईयों से बनाए, लेकिन किससे नहीं बनाया? किससे नहीं बनाया? सुदेव, अभी आत्मा तो बात की बात है, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, परमात्मा, सदगुरु और सद्धर्म, इससे रिश्ता नहीं बनाया। भगवान महावीर ने मरीचि के भाव में, आपने सुना ना कथा में अभी, तो मरीचि के भाव में दीक्षा छोड़ी और उसके बाद उनका अगला जन्म कहां हुआ? देवलोक में, और वहां से वापस कहां आए? फिर मनुष्य गति में। लेकिन क्या बने? परिव्राजक बने, ऐसा कथा में आता है। और एक बार नहीं, कितनी कितनी बार बने। तो 16वें भाव तक वो बार बार क्या बनते रहे? मनुष्य बन करके सन्यासी तो बने, लेकिन परिव्राजक बने। तो क्या छूट गया उनका? क्या छूट गया उनका? तो देव गुरु धर्म से नाता छूट गया था, जबकि उन्होंने तो दीक्षा ली थी। पर दीक्षा छोड़ने के बाद संस्कार बदले होंगे, और संस्कार बदलने के साथ साथ उनका किससे रिश्ता जुड़ गया? तो इसलिए उनके कितने भाव बढ़ गए। और 25वें भाव में उन्होंने किससे रिश्ता बनाया? देवगुरु धर्म से रिश्ता बनाया, पोटिलाचार्य भगवंत से रिश्ता बनाया। तो उनसे ऐसा रिश्ता बना कि अंत में जाकर क्या मिला उनको? उनको अनंत सिद्धों का सानिध्य मिल गया। वो कहां पहुंच गए? स्वयं सिद्ध लोक में पहुंच गए, और स्वयं सिद्ध ही बन गए। और वहां पर कितने सिद्ध पहले से थे? अनंतों सिद्ध। अपने को क्यों नहीं मिलते? अपने को क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिले आज तक? क्योंकि वास्तव में हमने सुदेव, सुगुरु, सुधर्म से क्या नहीं बनाया? रिश्ता ही नहीं बनाया। गौतम स्वामी ने कैसा रिश्ता बनाया होगा भगवान महावीर से, कि जैसे ही दिखे और जैसे ही सुना और जैसे ही समर्पण आया, तो फिर दीक्षा लेने के लिए कितना समय बिताया? और एक क्षण। तो उसके पहले उनके पास घर में कौन कौन था? था कोई कि नहीं था? पिता माता सब थे। फिर क्या किया उसका? वो तो यज्ञ छोड़ कर आए थे, यज्ञ चल ही रहा था, तो सब छोड़ करके आए।
तो ये एग्जाम्पल है, सॉल्ड एग्जाम्पल्स, भले ये आज के नहीं हो, अतीत के हो, लेकिन ये सॉल्ड एग्जाम्पल है कि इनसे सीखो। अपन रोज मंदिर जाते हैं और रोज आते हैं, जाने के बाद आ जाते हैं, आने के बाद परमात्मा की याद कितनों को आती है अपने में से? कितने लोगों को महाराज सब लोगों ने कहा होगा कि रोज पूजा करा करो। एक मूल गंभारे में प्रवेश नहीं करना, ये कितनी बड़ी जिद है हमारी कि प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि पूजा करना पड़ेगी, तो पूजा नहीं करना है मेरे को, इसलिए मूल गंभारे में प्रवेश नहीं करना। लोग जब प्रतिमा भराते हैं और प्रतिष्ठा करवाते हैं तो मूल गंभारे में सब होता है, लेकिन उसके लिए वो कितना चुकाते हैं। कहीं कहीं तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की सिर्फ प्रतिमा भराने का नखरा होता है, 3-3 करोड़। और व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ, भावोल्लास के साथ वो लाभ लेता है, और जिसको बाद में सहज लाभ मिल रहा है वो बोलता है कि नहीं आज नहीं कल से पूजा करूंगा, कल नहीं परसों से पूजा करूंगा। भैया तू सुदेव सुगुरु सुधर्म से रिश्ता नहीं बनाएगा तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन तेरे कर्मों का बंधन टूटने वाला नहीं है। ये आभ्यंतर तप को भी देखना पड़ेगा बाह्य तप के साथ साथ। ये तो हमेशा अक्सर क्या होगा, सिर्फ बाह्य तप को देख करके हम बाह्य तप को ही तप मान लेंगे, पर आभ्यंतर तप में कितनी ताकत है। बस जो कर्मों से मुक्त कराए वो आभ्यंतर तप, और वो आभ्यंतर तप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे भावों के साथ कोई स्वाध्याय करता है, वो स्वाध्याय करते करते मुक्त हो जाता है। वो माशतुष मुनि क्या करते रहे 12 वर्ष तक आइंबिल के साथ स्वाध्याय। स्वाध्याय परमम तप, परम तप है ये। पर कब? जब स्वाध्याय करते करते हमारी नजरें किसको देख लें? किसको देख लें? स्व को देख लें। क्या नजरें स्व को देख सकती है कभी? क्या ये नजरें स्व को देख सकती है? ये नजरें जिंदगी भर किसको देखती रही? पर को ही देखती रही, दूसरों को ही देखती रही। और दूसरों में क्या देखती रही? दूसरों में 2 ही चीजें देखती रही, या तो उनके दोष देखती रही, या भोग की वस्तुएं देखती रही, या तो अपनी वासनाओं की पूर्ति का भाव करती रही, और या फिर उनसे द्वेष करती रही और उनको दूर करती रही। लेकिन स्वाध्याय क्या देता है हमें? वो नेत्र देता है हमारे को जिससे हम किसको देख लें? जिससे हम अपने आप को देख लें। और जब अपने आप को देख लेते हैं तो एक जागृति आ जाती है, एक जागरण का शंखनाद होता है कि नहीं मैं कितना गंदा हूं, कितना मेला हूं, कितने अशुद्ध भाव मेरे अंदर चल रहे हैं, मुझे इन पर विजय प्राप्त करना है। तो कैसे करूंगा? तो मैं स्वलक्षी होकर के जब काम करूंगा, परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व को जी करके अपनी आत्मा की शुद्धि करूंगा, तो ही मेरा ज्ञान सही है। और उस ज्ञान के बल पर क्या प्राप्त कर लेते हैं? अपनी आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वाध्याय क्या बन जाता है? वो तप बन जाता है। वो गस्सु कुमार मुनि व्युत्सर्ग कर रहे थे, कायोत्सर्ग कर रहे थे, वो भी एक तप है। कायोत्सर्ग करके क्या कर रहे थे? वो तो किशोर अवस्था में ही थे, शमशान में ही थे। कौन देखने वाला था कि साधना कर रहे हैं कि विराधना कर रहे हैं? और आज के दीक्षित थे। पर ससुर ने आगे क्या करा? सिगड़ी जलाई, और सिगड़ी जलाने के बाद में भी चैन नहीं मिला, तो उनसे द्वेष करता, अंगारे डाल दिए, उसमें अंगारे जला दिए। ये सब हुआ। उसमें सिर खिंचा रहा था, नसें खिंचा रही थी, तड़प रहे थे, शरीर तड़प रहा था, लेकिन वो आत्मा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? ना हम देहम ना मम देहम। मतलब क्या? न मैं देह हूं और न मेरी देह है। इस देह से मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो वो आत्मा कैसी है? वो अविनाशी आत्मा है। तो सिगड़ी उसको जला सकती है क्या? शस्त्र उसको काट सकते हैं क्या? वायु उसको उड़ा सकती है क्या? तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे चिंता किस बात की? मतलब एक व्युत्सर्ग ने क्या किया? व्युत्सर्ग मतलब कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग तप मतलब क्या? कि काया के ममता को छोड़ देना, काया को अपना नहीं मानना। इस भाव ने उनको कहां तक पहुंचा दिया बताइए? शरीर पहले गया कि कर्म पहले गए? कौन पहले गया उनके जीवन में? घाती कर्म पहले गए या शरीर पहले गया? और शरीर जाने और सिगड़ी जलने और शरीर जाने में कितना गैप था? चंद क्षण थे, चंद क्षण थे। उन चंद क्षणों में उन्हें किसको भेज दिया? कर्मों को। वो कर्म यदि धीरे जाते तो क्या होता? उनको कई जन्म फिर लेना पड़ते, लेकिन वो तेजी से गए। तो तेजी से किसके बल पर गए? तेजी से किसके बल पर गए? तप के बल पर। तो यहां तप कैसे हो गया? तो तप होने का कारण क्या बना? बस इतना सा एक नारा क्या था? ना हम देहम ना मम देहम। मतलब क्या? कि ना मैं देह हूं और ना मेरी देह है। तो जो जल रही है वो मैं नहीं हूं, और जो नहीं जल रहा है वो मैं हूं। जानने वाली आत्मा मैं हूं और जलने वाला शरीर ये है।
तो ये जल रहा है, इसके चक्कर में, इसके राग में मैं क्या नहीं करूं, मैं कर्म बंधन नहीं करूं। तो ऐसे भावों के साथ क्या कर डाला, व्युत्सर्ग तप कर डाला। और व्युत्सर्ग तप ने कहां पहुंचा दिया, कर्मों की तत्क्षण निर्जरा हुई। और 4 तो क्या, 8 कर्म से मुक्त हो गए और कहां पहुंच गए, सिद्ध अवस्था में पहुंच गए। कहां उनके बड़े भ्राता को नीचे जाना पड़ा नरक तक, और कहां इस छोटे भ्राता को कहां पहुंचने का मौका मिल गया, किसके बल पर, तप के बल पर। तो ये तप कितने स्ट्रांग है, कितने पावरफुल है कि हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्मों को और संस्कारों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बाहर से कर्मों को तोड़ते हैं और भीतर से किसको तोड़ देते हैं, संस्कारों को तोड़ देते हैं। तो ऐसे तप को अपनाना या नहीं अपनाना, अपने जीवन में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो हमको आज यही सोचना, यही चिंतन करना है कि इतना सुंदर आज मौका मिला है, इतनी अच्छी भक्ति से अपन यहां आए हैं, और आने के बाद हम यहां पर अनुमोदना से भी जुड़े हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर के किससे जुड़ जाएं, अनुकरण से जुड़ जाएं, और अपने जीवन में जहां खड़े हैं उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। अपने जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। और एग्जाम्पल्स मिले और फिर भी हम काम नहीं कर पाए, तो इसका मतलब फिर हमारे काम में अभी बहुत देरी और दूरी है। ऐसा ना हो, ऐसा मौका ना आए। इस आत्मा को समझाएं, स्वयं को समझाएं कि अपन भी जहां अटके हुए हैं, जो जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, उन बुराइयों को त्यागने का ही हम तप कर डालें। बाहर से द्रव्य तप और भीतर से भाव तप, ऐसा जीवन में हो सके, ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से अविराम। ओम शांति शांति शांति। दोनों तपस्वी साध्वी जी महाराज साहब की अनुमोदना में, और साथ में तीनों सुयशा श्री महाराज साहब, ऐसे तीनों तपस्वी महाराज साहब की अनुमोदना में 2 ने मासक श्रवण किया और एक ने 68 दिन की आइम्बिल की ओली की, लगातार आइम्बिल का सेवन करते हुए 68 दिन बिताए। उसके पहले 67 आइम्बिल भी की ही होंगे। तो आप सोचिए कि इतनी लंबी तपस्या करने वाले एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हम छोटी छोटी रचना का, छोटी छोटी इंद्रियों के विषयों का त्याग अवश्य कर सकते हैं। इतनी ताकत तो हमारे अंदर भी है। एक ना एक संकल्प, महाराज साहब कह रहे हैं कि एक ना एक संकल्प हर व्यक्ति लेकर ही उठे कि मेरे जीवन में मैं ये परिवर्तन करूंगा। हो सके तो पूजा नहीं करते हैं, पूजा करने का शुरू करें। हो सकता है कि माता पिता की चरण स्पर्श नहीं करते हैं, वो शुरू करें। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे मौन नहीं रहते हैं, मौन रहें। हो सकता है रात्रि भोजन करते हो तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करके पानी की छूट भले ही रखते हुए रात्रि भोजन का त्याग करें। जो हम कर सकते हैं वो हम अवश्य करें। अपनी आसक्ति के लिए हम बहुत सारा संग्रह करते हैं, कपड़ों का, कॉस्ट्यूम्स का, कॉस्मेटिक्स का, इन सब का हम जो करते हैं, इनसे थोड़ा सा हम निवृत्त हों, कुछ सीमा कर दें। ऐसा जो हम कर सकते हैं वो अवश्य करें। तो वास्तव में इनका पालना तो हो जाएगा, लेकिन हमारी भी क्या हो जाएगा, बुराइयों का पालना हो जाएगा जीवन में। और कुछ अच्छा ही जब करते हैं तो अच्छा ही फिर अच्छा ही को खींचती है। हमारे को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ देखो मैंने इतना नियम दिया था, ये निभ गया, तो मैं आगे भी निभा सकता हूं। प्रतिक्रमण नहीं करते, प्रतिक्रमण करें। सामयिक नहीं करते, सामयिक करें। बहुत सारे नियम जिन शासन में अपने पास उपलब्ध हैं। कोई ना कोई एक ना एक नियम अवश्य लेकर के यहां से उठें। ओम शांति। इसको जो करना हाथ जोड़िए, इसको करना हाथ जोड़िए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में कोटि से वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरण कमल में कोटि से वंदन। पाठ पे विराजित परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मणि सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन। परम पूज्य श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरण कमल में कोटि से वंदन। अभी महाराज साहब ने तब के इतना सारगर्भित प्रवचन दिया जिसे आप सब सुन करके लाभान्वित हुए हैं। महाराज साहब परम पूज्य प्रेरणा श्री जी महाराज साहब, आत्मऋषि जी महाराज साहब, सुयशा श्री जी महाराज साहब आदि के तप की सुख शांता पूछते हुए मैं संघ की तरफ से तप की अनुमोदना करता हूं। और परम पूज्य आत्मऋषि जी महाराज साहब के तप के अनुमोदनार्थ स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद जी साहब, स्वर्गीय श्री चंपाबाई जी, ताराचंद जी, मूलचंद जी, सुरेश चंद जी, रमेश चंद जी, वीर पिता श्री देवी चंद जी, मनोज जी, राजकुमार जी, लूनिया परिवार की धमतरी छत्तीसगढ़ वालों की तरफ से निर्माणाधीन जिनाने के लिए 11 ईंट यानी 1,21,000 रुपए की राशि भेंट की है, जिसे संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी प्रकार से संघ पूजा आत्मऋषि जी महाराज साहब के मासकमण के उपलक्ष्य में
सांसारिक ननियाल पक्ष श्री अनूप चंद जी, प्रवीण कुमार जी, बरडिया परिवार की तरफ से आज संघ पूजा रहेगी। उनको भी संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर में 3 से 4 बजे तक महिलाओं का शिविर रहेगा और 8 से 9 बजे तक पुरुषों का शिविर रहेगा। सभी शिविर में भाग लेकर के आत्मा का कल्याण करें। और आध्यात्मिक शिविर 19 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ रहेगा। जिन्हें भी शिविर में बैठना हो वे कृपया कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करके भर के दे दें। में 19 से 24 तक रहेगा, बाहर से पधारे हुए 24 तारीख तक रहेगा। 24 तारीख, सॉरी, आज आप 19 से 24 तारीख तक रहेगा मिच्छामी दुक्कड़म। और बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का जैन श्वेतांबर क्षत्रिय संघ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। उनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई है। कृपया आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। ठीक है। पचक खान तिविया उपवास, पचखंड तिविया उपवास सूर्य हो गए अबधन बच गई तिव्यां परम अस्तम खाई सुनतम पाण हर पोर्सिम 60% बच गई अनत नवणम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मनुसुत्रम बोसरी पोर्सी 60% एकासना व्यासना आइबिल निवि उगय सुनौकार से हम पोर्सिम 60% बच गई चौम परम अस्तम पाणम खाई सुनतम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मनुसुत्रम आइबिलम निवि विगय बच गई अनत लेवलम गिस संकोत प्रसिद्धम एकासना व्यासना बच गई तिम परम अस्तम खाई सुनतम सागणम आउंटल पसांग गुरठन सुत्रम बोसरी। परम वंदनीय परमात्मा देवाजी देव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पाठ पे विराजित मुनि भगवंतों के चरणों में वंदन। आज प्रातः काल करीब 6:30 बजे सभी मुनि भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए हम सब खड़े थे। बात ही बात में महाराज श्री ने कहा अपने जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि अच्छी प्रवृत्ति में हम अभ्यास नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं। जैसे ध्यान का अभ्यास, मौन का अभ्यास, सामायिक का अभ्यास, अभ्यास जो करते हैं वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और हम बात करते हैं, उपदेश देते हैं, हम लोग जैसे वाचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर अभ्यास नहीं करते। अभ्यास का उदाहरण आज लूनिया परिवार के मातुश्री 1 मिनट पे खड़े करो उनको। 90 बरस की आयु है। खजांची 90 बरस की खजांची है, रानी। हाँ, खजांची परिवार में रानी बहन मासिक श्रवण किया। उनके दादी जी सवेरे मुझे कहते हैं कि उपवास पचका दो। 90 बरस की आयु में सावन भादों में उपवास करते हैं और पारना 11-12 बजे करते हैं। शाम को लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक। पतला दुबला शरीर, जमीन में सोते हैं, जमीन में उठते हैं और घरेलू काम भी कर लेते हैं। 90 बरस की आयु में लगातार तपस्या से जुड़े रहना, इसका नाम है तप का अभ्यास। हम तप के नाम से ही घबराते हैं, तप के नाम से ही घबराते हैं। रात्रि भोजन छोड़ने के नाम से घबराते हैं, रात्रि पानी कैसे छोड़े घबराते हैं। घबराते हैं इसका मतलब है हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा है कि हम अभ्यास के क्षेत्र में एक कदम भी अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो फिर जहां वहीं रह जाएंगे। मनुष्य भाव की सार्थकता ज्यादा में ज्यादा अष्टमी चतुर्दशी को मुझे झूठ नहीं बोलना, अष्टमी चतुर्दशी को मुझे क्रोध नहीं करना। कोई कितना भी क्रोध करे, मेरे भीतर भी आ जाए तो आवाज में नहीं आएगा। हम अभ्यास नहीं करते हैं किसी भी चीज का, इसलिए हमारे पुराने संस्कार समय पे हावी हो जाते हैं। जैसे रोज नौकरसी करने की आदत है, वो आदत और मजबूत होती जाती है, और मजबूत होती जाती है। क्रोध का निमित्त मिले, क्रोध से जवाब देना, तो क्रोध का अभ्यास और मजबूत होता जाता है। हमारे खाने में ये सब्जी क्यों बनी, ये नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अभ्यास और मजबूत होता जाता है। कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो कपड़े बढ़िया पहनना, नए पहनना, वो अभ्यास और मजबूत होता जाता है। हमारा अभ्यास हल्के संस्कारों का जैसे मजबूत होता है, वो हमारा अनुभव है।
कि अभ्यास आदमी को कहां से कहां ऊपर भी ले जाता है और अभ्यास व्यक्ति को जहां वहीं रख देता है। वो विचार भले कर ले और उसकी हिम्मत नहीं होती, उसकी रुचि नहीं बनती। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि रोज दान देने का अभ्यास है मुझे, कि मुझे रोज दान देना है। कई व्यक्ति कहते हैं कि दान देने के नाम से ही पसीना छूटता है। अभ्यास, सवेरे बाप जी ने एक शब्द बोला कि आपके हमारे जीवन में साधना के मार्ग में अभ्यास ज्यादा होना चाहिए। जैसे विपश्यना वाले 9 दिन पर पूरे दिन अभ्यास कराते हैं, सवेरे से शाम तक अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। अब ये 5-6 दिन जो शिविर का कार्यक्रम है वह भी अपने आप में संस्कारों को ऊंचा उठाने में और संस्कारों को बदलने में और अपने भाव जगत को अच्छे विचारों में मजबूत करने के लिए एक अभ्यास का कार्यक्रम बाप जी के द्वारा जो हो रहा है, उसमें मुझे सवेरे से विचार आ रहा है कि सही में हम हल्के संस्कारों का अभ्यास तो तोड़ते नहीं है, हल्के संस्कारों का अभ्यास छोड़ते नहीं है और अच्छे संस्कारों का अभ्यास करने में हम ताकत लगाते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भगवान आपको मुझको सद्बुद्धि दे। ओम शांति। जागृत हुई आत्मरुचि, तप का उल्लास जगा। जागृत हुई आत्मरुचि, तप का उल्लास जगा। एक मास का तप करने आत्म का बल लगा। एक मास का तप करने आत्म का बल लगा। आत्म रुचि नाम मिला, सार्थक निज नाम किया। आत्म रुचि नाम मिला, सार्थक निज नाम किया। तप जप संयम में ही, तप जप संयम में ही जीवन को ढाल दिया। जागृत हुई आत्मरुचि, तप का उल्लास जगा। आसक्ति को तोड़ा, अपने मन को मोड़ा। आसक्ति को तोड़ा, अपने मन को मोड़ा। अनाहारी पद पाने, रसना का राग छोड़ा। अनाहारी पद पाने, रसना का राग छोड़ा। जागृत हुई आत्मरुचि, तप का उल्लास जगा। तप करना सहज नहीं, पुरुषार्थी कर पाते। तप करना सहज नहीं, पुरुषार्थी कर पाते। आत्म बल जागृत कर, निज कर्म वो खपाते। आत्म बल जागृत कर, निज कर्म वो खपाते। जागृत हुई आत्मरुचि, तप का उल्लास जगा। गुरु महेंद्र फरमाते, आत्म है सुख सागर। गुरु महेंद्र फरमाते, आत्म है सुख सागर। निज का विवेक पावे, निज का विवेक पावे। भरे आनंद से गागर,
जागृत हुई आत्मरुचि, तब का उल्लास जगा। एक मास का तप करने आत्म का ज्ञान जगा। मुझे माफ करना ओ प्रभु है, मुझे माफ करना ओ प्रभु है, मुझे माफ करना ओ प्रभु है। सबसे पहले लूंगी अपने गुरुवर का नाम, सबसे पहले लूंगी अपने गुरुवर का नाम। मुझे माफ करना ओ प्रभु है, मुझे माफ करना ओ प्रभु है, मुझे माफ करना ओ प्रभु है। सबसे पहले लूंगी अपने गुरुवर का नाम, सबसे पहले लूंगी अपने गुरुवर का नाम। गुरु, सबसे बड़ा उपकार गुरु का। गुरु ना होते तो मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। दीक्षा ली, गुरु का उपकार था। आज ये हुआ है गुरु की कृपा से हुआ है। उन्होंने कृपा करके दीक्षा दी और उन्होंने फिर कृपा करके मुझे मास्टर श्रवण कराया। उनकी बहुत बहुत आभार होंगी मैं। नहीं तो मेरे जीवन में ना तप है, ना जप है, ना साधना है, बस गुरु की कृपा ही है। ओम शांति। अभ्यास निर्माणाधीन को लेकर के अपने को गहरे मन से सोचना है। कई श्रावक 60 पोर्शन नियमित करते हैं, कई श्रावक पोर्शन नियमित करते हैं, कई व्यक्ति एक फुल्का खाने के लिए रात्रि भोजन नहीं छोड़ते हैं। कई व्यक्तियों को मैंने पूछा आप सामायिक क्यों नहीं करते, बोले कपड़े बदलने में आलस आता है। इतनी छोटी सी प्रवृत्ति को बदलने में सामायिक के लाभ से वंचित रहना, इसका नाम है जो अभ्यास है उसको बदलने में रुचि नहीं है। और अभ्यास को बदलने में रुचि नहीं होगी तो हमारा जीवन जहां है वहीं रह जाएगा। अभ्यास बदलने में मनोबल ही काम करता है और आत्मबल ही काम करता है। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। हम 21 उपवास से बोल रहे थे कि पालना करा देते हैं, हमको लगता है आपका पूरा नहीं होगा, कहीं पालने में तकलीफ हो जाएगी। एक एक उपवास करते करते अभ्यास बढ़ते बढ़ते मासक छोड़ हो गया। धन्य है। मंगलम भगवान। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार। जैसे मैंने कल ही हमारे चंद्रकाशी जी महाराज बड़ी की शिष्या प्रेरणा जी, मैंने कहा सही में कमाल हो गया, अब तो केवल जिंदगी भर मुस्कुराना ही है। मैंने मासक श्रवण किया, मासक श्रवण किया, मासक श्रवण किया और 30 दिन का जो मनोबल जिंदगी भर के लिए एक आनंददायी क्या रह गया, आनंददायी यादगार हो गई। और देखो 5 दिन हुए हैं पढ़ने को, वापिस आ गए ना आपके हमारी टोली में खाने के लिए। एक मिनट सर। निर्माणाधीन जिनाने के लिए स्वर्गीय मदन लाल जी, ऋषभ कुमार जी ललवानी की स्मृति में संतोष कुमार जी, विजय जी ललवानी, राजनंद गांव वालों की तरफ से एक कूपन लिया गया है। कूपन की राशि है 27,000 रुपए। जिन्हें भी लेना हो वे कार्यालय से संपर्क कर लेना। मंगलम पालना का टाइम हो गया। 27,000 का कूपन लेने की मानसिकता जिनकी भी बनती हो, वो पैसा प्रतिष्ठा का निमित्त बने या न बने, पर दादाबाड़ी निर्माण में हर हालत लगेगा। सामूहिक वंदना, सब खड़े हो जाएं, सामूहिक वंदना कराएं।
इच्छामि कमास्मनो वन्दे ओम जावणिज्याय इच्छामि कमास्मनो वन्दे ओम जावणिज्याय नमस्कार भगवान सूराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते जी स्वामी साथे देवर प्रसाद वर्तमान युग इच्छा कारण संधि भगवान अवृत्ति विंतर रायम खामे इच्छम फल रायम जन किंची अपत्यम परपत्यम भक्ति बाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वासे विवासे जन किंची मध्य विनय परिणम सुमम वा बारंबार तुभे जानः अहम न जानः धर्म चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पंडितम लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितम धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शास्त्रम बोल महावीर भगवान